यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की आज एक खास मकसद के साथ अमेरिका पहुंचे हैं। बस किसी भी तरह रूस से चल रही युद्ध को रोक दिया जाए। और क्योंकि अमेरिका यूक्रेन पर दबाव ना बना पाए, जैसा हमें पिछली बार देखने को मिला था, इस बार कई बड़े नेता उनके साथ इस मीटिंग में शामिल होंगे। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फिनलैंड, ईयू और नेटो के टॉप लीडर्स उनके साथ इस बातचीत में शामिल होंगे। सबका एक ही मकसद है, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को किसी भी तरह रोका जाए। अच्छा, कुछ रिपोर्ट्स हैं, उसके हिसाब से ट्रम्प जेलेंस्की के साथ नेटो की चीफ मार्क रुटे, ईयू के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर, ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मार्ज, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर स्टब इस मीटिंग में शामिल होंगे। मतलब पूरी यूरोप की लीडरशिप वहां मौजूद रहेगी। अच्छा, अब सवाल यह है कि क्या इस मीटिंग से जंग रुक जाएगी, क्योंकि पुतिन ने अलास्का में ये बात कही थी कि कहीं यूरोप इस बातचीत को सबोटाज ना करे। देखिए, ट्रम्प का कहना है कि जेलेंस्की अगर चाहें तो ये युद्ध तुरंत खत्म हो सकता है, लेकिन उनका इशारा है कि इसके लिए जेलेंस्की को कुछ समझौते करने होंगे, जैसा कि रूस को डोनबास और क्रीमिया का कंट्रोल देना। और फिलहाल वो नेटो का सदस्य बनने की ना सोचें, क्योंकि रूस यूक्रेन की नेटो सदस्यता को अपने लिए खतरे के रूप में देखता है और इस पर गहरी नाराजगी जताता है। लेकिन जेलेंस्की का भी एक अपना पक्ष है। जेलेंस्की ने साफ कहा है कि शांति हो, लेकिन ऐसी जिसमें रूस फिर हमला ना कर सके। उनका कहना है कि हम सभी की एक मजबूत इच्छा है कि युद्ध जल्द और भरोसे के साथ खत्म हो, लेकिन शांति ऐसी होनी चाहिए जो टिके, सिर्फ नाम की ना हो। जेलेंस्की ने पुराने समझौतों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले भी हमें क्रीमिया और डोनबास का एक हिस्सा छोड़ने पर मजबूर किया गया था और रूस ने उसी को अगली जंग की तैयारी का मौका बना दिया। उन्होंने 1994 की सुरक्षा गारंटी का भी जिक्र किया, जो कागजों में तो थी लेकिन वक्त आने पर कोई काम नहीं आई। जेलेंस्की ने साफ कहा कि जैसा हमने 2022 के बाद कीव, ओडेसा या खार्किव नहीं छोड़ा, वैसे ही अब कोई जमीन छोड़ना नामुमकिन है, क्योंकि यूक्रेनी लोग अपनी जमीन और अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। इस युद्ध की शुरुआत रूस ने की है और अब उसे ही इसे खत्म करना होगा। और मुझे उम्मीद है कि अमेरिका और यूरोपीय दोस्तों के साथ मिलकर हमारी ताकत रूस को मजबूर करेगी कि वो असली और स्थायी शांति की तरफ बढ़े। इधर यूरोप के नेताओं ने भी ट्रम्प से कहा कि अगर आज रूस के सामने झुक गए तो कल यही खतरा बाकी देशों पर भी मंडराएगा। तो कुल मिलाकर ट्रम्प के लिए यह आसान नहीं होने वाला। आपको क्या लगता है, इस बैठक में क्या नतीजा निकलेगा? क्या ये युद्ध रोकी जा सकेगी? अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।